सो यस गाइज, रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी सारे सॉन्ग ऐसे थे जो पॉपुलर हुए थे ओनली ऑन सोशल मीडिया। स्पेशली अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम रील्स की या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की, और इन प्लेटफॉर्म ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट किया है इन सॉन्ग को पॉपुलर करने में और हिट करने में। तो यस गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है तो आप भी विद द हेल्प ऑफ ट्यूनकोर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने सॉन्ग्स को लाइव कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बात करेंगे उन सारी ही बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंडेटरी है, और किस तरह से आप बेस्ट पॉसिबल वे में अपने सॉन्ग्स को इंजेस्ट कर सकते हैं और इन प्लेटफॉर्म पे लाइव कर सकते हैं। ट्यूनकोर के थ्रू आप अपने किसी भी सिंगल, ईपी या एल्बम को लाइव कर सकते हैं इन सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कुछ गाइडलाइंस जो कि इंश्योर करेगी कि आपका जो इंजेक्शन है वो टाइमली हो जाए, और साथ ही साथ टाइमली ही आपका सॉन्ग लाइव हो जाए इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्ट वर्क के बारे में। आर्ट वर्क किसी भी सॉन्ग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी वजह से लोग आपके सॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा आर्ट वर्क आपका जो कन्वर्जन है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब या फिर स्पॉटिफाई, वहां पर आपको जरूर हेल्प करता है। तो जब भी आप अपने आर्ट वर्क को अपलोड कर रहे हैं ऑन ट्यूनकोर, तो मेक श्योर कीजिए कि जो आपका आर्ट वर्क है वो जेपेग, पीएनजी या फिर जिफ इमेज फाइल होनी चाहिए, जिसका साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 1600 बाई 1600 पिक्सल का ये आर्टवर्क होना चाहिए, जो कि 3000 बाई 3000 पिक्सल से ज़्यादा रेजोल्यूशन में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो आर्टवर्क का रेजोल्यूशन है वो 72 DPI से ज़्यादा होना चाहिए, और मोस्ट प्रेफरली 300 DPI तक आप इसे लेकर जा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने आर्टवर्क में सिर्फ अपने प्रोडक्ट का टाइटल और अपना आर्टिस्ट नाम मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और तरह की कोई भी टेक्स्ट वहाँ पर ना यूज़ करें। और साथ ही साथ अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप एक क्लीन इमेज को भी इंजेस्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी टेक्स्ट के बिना भी एक्सेप्ट हो जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो भी इमेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके आपके पास प्रॉपर लीगल राइट्स होने चाहिए टू यूज़ दैट इमेज। और अगर किन्हीं रीजन की वजह से आप अपना आर्टवर्क नहीं बना पाते हैं, डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप ट्यूनकोर में अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं फ्रॉम फ्री प्लान टू ब्रेकआउट और अनलिमिटेड प्रोफेशनल प्लान, जहां पर आपको एक टूल मिलता है जिसके थ्रू इजीली आप अपने आर्टवर्क को डिजाइन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑडियो फॉर्मेट्स की। जब भी आप ट्यूनकोर पे अपने सॉन्ग को, अपने प्रोडक्ट को इंजेस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो ऑडियो है वो 24 बिट सैंपल साइज में हो और 192 किलो हर्ट्ज उसका सैंपल रेट हो, जो कि एक वेव फाइल होनी चाहिए, बट 16 बिट सैंपल साइज और 44.1 किलो हर्ट्ज सैंपल रेट वाली वेव फाइल्स को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा स्क्रीन पे दिए गए रेजोल्यूशंस भी एक्सेप्टेड है, बट ये सारे ही रेजोल्यूशन स्टीरियो मोड में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेटा डेटा के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, सो दैट कि उनके जो क्रेडिट्स है वो हर एक प्लेटफॉर्म और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली विजिबल हो और क्रेडिटेड हो। आर्टिस्ट कई बार सारे ही वर्ड्स को कैपिटल लेटर में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको अपने सिर्फ उन वर्ड्स को जो आपके फर्स्ट वर्ड हो किसी भी टाइटल के या फिर आर्टिस्ट नेम के, उनको कैपिटल में रखना है। अदरवाइज जो लिस्ट आपको दिख रही है इनमें से आप किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर में नहीं डाल सकते हैं, अगर वो आपका टाइटल का ट्रैक का फर्स्ट वर्ड या फिर आपके आर्टिस्ट नेम का फर्स्ट वर्ड ना हो। इसके अलावा आप अनवांटेड एब्रीविएशंस को अवॉइड करें। जो एब्रीविएशंस अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप इन सारे ही एब्रीविएशंस को यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि ये सारे ही एब्रीविएशन आप अपने टाइटल के लिए यूज कर रहे हो, ना कि अपने आर्टिस्ट नेम को सिग्निफाई करने के लिए। इसके अलावा आपको अपने टाइटल में ईपी वर्ड यूज नहीं करना है। लेट द स्टोर डिटरमाइन कि क्या ये ईपी की रिक्वायरमेंट उनके जो प्लेटफॉर्म की है उसको यह फुलफिल करता है या नहीं करता है। और अगर आप एक कवर सिंगर और एक कवर सॉन्ग को अपलोड करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि ओरिजिनल आर्टिस्ट को, जिन्होंने उस ओरिजिनल ट्रैक को बनाया था, उनको आपको टैग नहीं करना है, आपका सॉन्ग रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आप रिलीज कर रहे हो कैरियोके या फिर ट्रिब्यूट सॉन्ग, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ पर आप ओरिजिनल सॉन्ग के जो आर्टिस्ट हैं आप उनको टैग और क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सॉन्ग में किसी भी तरह की लीडिंग वोकल्स ना हो, और जो ओरिजिनल सॉन्ग अब इस वर्जन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नाम जरूर आपको टाइटल में मेंशन करना है। और अगर आप चाहे तो टाइटल ट्रैक में आप ओरिजिनल आर्टिस्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। मेटा डेटा फिल करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट आप केयरफुली वहां पर यूज कर रहे हो। और अगर आपका सिंगल ईपी या एल्बम एक लाइव रिकॉर्डिंग है, तो वहां पर लाइव वर्ड मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपकी कंप्लीट ईपी या एल्बम में मोस्टली सारे सॉन्ग्स ऐसे ही है जो कि लाइव रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको वर्ड्स यूज करने हैं सच एज लाइव, इन कॉन्सर्ट, इन इवनिंग विथ, अनप्लग्ड,
एटसेट्रा। और फाइनली जब भी आप अपने आर्टिस्ट के नेम को मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप सिर्फ वहां पर अपने आर्टिस्ट के नेम को मेंशन कीजिए, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत कीजिए। अगर वो एक गिटारिस्ट है या फिर किसी बैंड का पार्ट है तो इन सारी ही चीज़ों को स्किप कीजिए और सिर्फ आर्टिस्ट का नाम ही वहां पर मेंशन कीजिए। अदरवाइज आपका जो मेटा डेटा है, जो आप सॉन्ग इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके रिजेक्ट होने के चांसेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वो बढ़ जाएंगे और आपका सॉन्ग टाइमली रिलीज नहीं हो पाएगा। तो यस गाइस, अगर आप इन सारे ही एसेट्स रिक्वायरमेंट और फॉर्मेटिंग को ध्यान में रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपके सारे ही सॉन्ग्स एक्सेप्टेबल हो जाएंगे और वेल टाइमली आपके सॉन्ग्स लॉन्च हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे इन सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली अगर हम बात करते हैं रील्स की, यूट्यूब की, तो ये आपको एक बेटर एक्सपोजर देते हैं एक नई ऑडियंस तक अपने सॉन्ग को लेकर जाने के लिए, बेटर एंगेजमेंट आपको मिलती है और कहीं ना कहीं ये आपको पॉसिबिलिटीज देती है टू मोनेटाइज योर सॉन्ग एंड म्यूजिक। तो यस, ट्यून कोर इन सारी बेहतरीन सर्विसेज के साथ आपको देता है 80-20 रेशियो में रेवेन्यू स्प्लिट और यहाँ पर साइन अप करना भी हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ट्यून कोर के साथ आप अनलिमिटेड रिलीजेस कर सकते हैं अपने सिंगल्स, ईपी या एल्बम के ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पे टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है डिटेल्ड रिपोर्ट्स जो आपके सेल्स और आपके स्ट्रीम जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो आपने जनरेट किए हैं, उसकी भी आपको डिटेल्ड यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव मास्टर क्लासेस की भी यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड की जाती है सो दैट कि आप अपनी लर्निंग और अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज कर सके, पॉलिश कर सके। तो यस, ये सारे ही फीचर्स आपको मिलते हैं विद ट्यून कोर्स न्यू आर्टिस्ट प्लान, जो कि एम्पावर कर रहा है हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को। और इसी तरह की रेगुलर वैल्यूएबल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करो ट्यून कोर के इस चैनल को सो दैट कि आप अपने स्किल्स को भी पॉलिश कर सके और अपडेटेड रह सके विद न्यू प्लान्स एंड न्यू बेनिफिट्स।